ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सर्वप्रथम तो दिवाली आ रही है, वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर प्रकार की संपन्नता, वैभव, धन और आरोग्य आप सबको प्राप्त हो। लेकिन जैसे कुछ वर्षों से हो रहा है कि त्योहारों को लेकर बहुत विडंबना बनी रहती है, बहुत कन्फ्यूजन बनी रहती है। पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी हो रहा है कि भाई दीपावली है कब, मनाएं कब। 20 को बनाएं, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को। अब ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें ना ही धर्म ग्रंथों की कमी है, ना ही ज्योतिषियों की कमी है, ना ही ज्योतिष शास्त्र की कमी है। और एक और चीज़ ये है कि हमारा देश ऐसा है जहाँ पे शास्त्रार्थ होता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, जहाँ पे सबके मतों को सुना जाता है। इसलिए ये कह देना कि केवल एक ही व्यक्ति बोल दे कि हाँ इस दिन ये त्यौहार मना लो और उसी को बना लो, और कोई अपना मत ना रखे, ये भी गलत है। ये हमारे धर्म की, हमारे देश की श्रेष्ठता है। हाँ, ये कन्फ्यूजिंग भी होता है, पर ये हमारे कल्चर की या कहीं हमारे देश की श्रेष्ठता भी है। तो इसको दूर करने के लिए मैं अपना मत यहाँ पे रखने आया हूँ। मैं फिर से कहूँगा कि हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन जब हम त्योहारों की बात करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे गणित होता है। हमारे जो त्यौहार हैं वो बिना किसी रीज़न के, बिना लॉजिक के और बिना गणित के नहीं बनाए जाते। तो इसलिए मैं प्रयत्न करूँगा कि जितना लॉजिकली विद एस्ट्रोनॉमी या फिर कहिए जो गणित ज्योतिष है उसको आधार रखकर ये बताने की कोशिश करूँ कि दीपावली 20 तारीख को होगी या 21 तारीख को। इस वीडियो को सरल रखने का प्रयास रहेगा और कुछ भागों में इसको बांट दूंगा ताकि आपको थोड़ी सी सरलता हो। पहला तो भाग ये होगा कि जिसमें हम चर्चा करेंगे कन्फ्यूजन होती क्यों है, क्यों इतने कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। दूसरा पार्ट जहाँ पे मैं तिथि के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब तक हम तिथि नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कारण क्या है, इतना मतभेद क्यों हो रहा है। तीसरा जहाँ पे मैं मेन कंटेंट पे डिस्कशन करूँगा कि 20 से 21 को है, और चौथा निष्कर्ष निकालूंगा कि मेरे हिसाब से दीपावली कब होनी चाहिए, और उसमें कुछ मैं शास्त्रीय प्रमाण भी दूंगा। तो इसी अभिलाषा के साथ कि एक ये जो भ्रम है, कन्फ्यूजन है कि दीपावली किस दिन है, इसको मैं अपने मत से या अपने जितना भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उससे दूर कर पाऊँ, उसका मैं प्रयत्न करूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले इसी भाग पर चलते हैं कि कन्फ्यूजन बार बार उत्पन्न होती क्यों है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये बार बार त्योहारों को लेकर कन्फ्यूजन उत्पन्न क्यों होती है। अगर मैं अपने बचपन में जाऊं, आज से लेट्स से कि 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो मुझे नहीं याद कभी ऐसा होता था। हमें पता होता था कि भाई दिवाली कब है, राखी कब है। राखी को लेकर तो कभी ऐसा सुना ही नहीं गया था जो पिछले कुछ सालों में सुना जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि पहले एक पंचांग आता था, काशी से पंचांग आता था, और कुछ कुछ जगहों के पंचांग थे लोकल, पर वो उतने प्रचलित नहीं थे। आज की डेट में अगर आप पंचांग लेने जाओ, यकीन मानिए 100 से ज़्यादा प्रकार के पंचांग, बल्कि आई थिंक उससे भी ज़्यादा होंगे। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तिथियों पर, तो पंचांग मैं यूजुअली एक ही लेता हूँ, मेरे पास एक ही होता है। तो मैं अलग अलग पंचांग लेने के गया, तो मैंने भेजा किसी को कि पंचांग लेके आओ। तो फ़ोन पे जो मैं रेगुलर उनसे बुक लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास 25 से 30 तरह के पंचांग, और मतलब और चाहिए तो और मंगवा देंगे।
तो अब इतने सारे पंचांग हो गए तो उसमें अलग अलग मत, कौन किस प्रकार से गणना करता है, सूर्य सिद्धांत को मानते हैं और बाकी जो कुछ और विधियां होती हैं उसको मानते हैं। तो पहला तो ये कि क्योंकि अलग अलग प्रकार के पंचांग हैं, इसके कारण। दूसरा, हमारी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो मैंने अभी इंट्रो में कहा था, एक प्रकार से अच्छा भी है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने उठ के बोल दिया कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही करो, ये हमारे धर्म में कभी भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, उसमें कभी कभी ये एक प्रॉब्लम होती है कि कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे लोग बैठें, जितने भी विद्वान जन हैं बैठें और बैठकर एक शास्त्रार्थ करें और उससे एक निष्कर्ष पे पहुंचे और वो सर्वमान्य हो। ऐसा भी नहीं है। दूसरा, उदय तिथि को लेकर बहुत संशय, और उसके कारण कई कुछ ऐसे त्योहारों में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ठीक है व्यवहार के दृष्टिकोण से कि भाई लेट्स से कि एक त्यौहार किसी पर्टिकुलर तिथि को बनता है, अब वो तिथि लेट्स से कि रात को शुरू हो रही है या शाम को शुरू हो रही है, तो हम व्यवहार के अनुसार, व्यवहार के लिए कि व्यवहार कुशलता बनी रहे, तो हम ये मानते हैं कि चलो भैया अगले दिन जब सूर्योदय होगा, अगर वो तिथि वहाँ पे भी है तो हम उसी को मानेंगे त्यौहार का, जब जो भी हमें त्यौहार बनाना होता है, स्नान आदि। लेकिन जब रात्रि के त्यौहार होते हैं तो हम वो हर जगह पे ब्लाइंडली उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन कारणों से, और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि कई ऐसे ग्रंथ हैं जो अपने आप में बहुत सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसी पुस्तक है जो आप आजकल कई चैनल्स पे देख रहे होंगे, निर्णय सिंधु करके। और भी मेरे पास कई ऐसी पुस्तकें हैं, धर्म सिंधु करके, मैंने भी पढ़ी हैं। और ये ऐसी पुस्तक है जिसमें जो बहुत विशाल है और इसमें कई चीज़ें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। निर्णय सिंधु पढ़ लीजिए, उसमें एक जगह कुछ लिखा है और वहीं पे काटते हुए दूसरी जगह कुछ लिखा है। धर्म सिंधु पढ़ लीजिए, उसमें भी ऐसा ही है। कहीं पे एक जगह लिखा है कि भाई सूर्य अस्त के बाद अमावस्या 24 मिनट तक कम से कम होनी चाहिए, एक जगह पे 48 मिनट तक लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं पे और भी वर्णन है कि भाई अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो उसके इतने प्रहर तक अमावस्या होनी चाहिए। तो बहुत मत हैं और इस कारण से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए ये कारण है कि इतनी सारी कन्फ्यूजन बार। और दूसरी एक और चीज़ है कि हमारे देश में अलग अलग जगह पे सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग अलग है, तो इस कारण से ना बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन मेरा मत है दिवाली जैसा एक त्यौहार है जिसको हमें एक ही दिन मनाना चाहिए। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि क्यों इतनी सारी कन्फ्यूजन होती है, जो मैंने बताने का प्रयास किया। अब इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मैं मेन कंटेंट पे आऊँगा, अगर ये तिथि वाली चीज़ हमने नहीं समझी तो यकीन मानिए ये जो निष्कर्ष है या जो लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब समझते हैं कि तिथि क्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, जो दीपावली का निर्णय लेने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना कि तिथि होती क्या है। तो उस पर चलते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल है, लॉजिकल है। तो अब समझते हैं तिथि क्या होती है। अब कई जगह जैसे मैंने कहा ना, आजकल डिबेट भी आप देख रहे होंगे कि भाई अमावस्या को आगे एक्सटेंड कर लो, मान लो कि इतनी भी अगर सूर्यास्त के बाद होती है तो आगे उसको मान लो। ऐसे कैसे मान लो? तिथि एक मैथमेटिकल गणना है। एक तिथि कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं होती। पंचांग आप सबने सुना होगा, जिसके आधार पर जो व्रत आदि हैं और त्योहार हैं उनका निर्णय होता है। तो पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण। उसमें तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सरलता से समझते हैं और ये आपको आगे बहुत काम आएगी। जो ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं उनको भी बहुत काम आएगी, और जो समझना चाहते हैं कि भाई ऐसे नहीं आधारहीन मैं कुछ भी कह रहा हूँ, या जो लोग एक तथ्य के साथ कहते हैं वो आधारहीन चीज़ों को कहते हैं। तो तिथि क्या होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे जो हमारा पंचांग है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। इसको मान लीजिए कि ये है अमावस्या और इसको मान लीजिए कि है पूर्णिमा। तो अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं, तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा साथ में है। और जब पूर्णिमा होती है तो सूर्य यहाँ पे होते हैं और चंद्रमा यहाँ पर होते हैं, यानी कि एकदम समसप्तक। तो ये अमावस्या से पूर्णिमा का जो कालखंड होता है इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और
पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो कालखंड होता है इसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, ये समझ गए। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में होती हैं 15 तिथि, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, फिर उसके बाद यहाँ से अमावस्या के बाद फिर जो प्रतिपदा लगती है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, तो 15-15 यानी कि टोटल 30 तिथि होती है। तो अगर हम देखें एक, ये देखिए पूरा जो ये गोल, कोई भी ऐसे गोल आकार होता है वो 360 डिग्री का होती है। ये चंद्रमा की गति है वैसे अगर देखा जाए तो एक गोलाकार 360 डिग्री का होता है, या 360 डिग्री को अगर दो से विभाजित करें, दो पक्ष हैं, तो एक पक्ष होगा 180 डिग्री का। तिथियां कितनी होती हैं? 15। तो 180 डिग्री को जब हम 15 से विभाजित करेंगे तो कितना हुआ? 12, यानी कि एक तिथि 12 डिग्री की होती है। तो जब भी सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री आगे जाएंगे तो एक तिथि होगी, फिर और 12 डिग्री जाएंगे तो दूसरी, फिर और 12 डिग्री तीसरी, ऐसे करके करके जब 15 पूरी कर लेंगे तो एक पक्ष पूरा हो जाएगा। तो ये समझाना बहुत महत्वपूर्ण था कि तिथि क्या होती है। तिथि कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं होती कि आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पे, मान लिया कोई श्लोक उठा के बोल दिया कि भाई आगे भी अमावस्या चली जाएगी। नहीं, इमेजिनरी चीज़ नहीं है तिथि। तिथि एक गणित है, तिथि गणित पे आधारित है, बिना गणित के नहीं है तिथि। मैंने कहा ना कि एक, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का फासला, क्योंकि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं और चंद्रमा तेज हैं, तो जब उनका फासला 12 डिग्री हो जाएगा तो एक तिथि। अब ऐसा नहीं कि तिथि सूर्योदय पे ही लगे, अब किसी भी टाइम पे तिथि, जब भी 12 डिग्री का फासला हुआ तो एक तिथि हो जाएगी पूरी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिथि, जैसा मैंने कहा, एक मैथमेटिकल गणना है। सूर्य और चंद्रमा का जब फासला 12 डिग्री होता है तो फिर एक तिथि बनती है, और फिर आगे 12-12 जब होता रहता है तो तिथियां बढ़ती रहती है। तो आई होप ये हमें समझ आ गया हो। फिर हम चलते हैं मेन टॉपिक के, क्योंकि वहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि तिथि किस तरह से काम कर रही है और तिथि क्यों निर्णायक है इस त्यौहार में। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस जगह को हम मानते हैं, या इन पॉइंट्स को हम मानते हैं कि ये 20 अक्टूबर के हिसाब से बोलेंगे, और इस जगह को हम मानेंगे 21। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट समय, 20 अक्टूबर को अमावस्या की जो तिथि स्टार्ट हो रही है वो दिन के 3:44 PM से स्टार्ट हो रही है और 21 अक्टूबर के 5:54 PM तक रहेगी। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ली है मैंने, दिल्ली के टाइम से लिया। अब ये कई जगह पे अलग अलग थोड़ा हो सकता है। और 21 अक्टूबर को सूर्य अस्त हो रहा है, फिर से मैं कहूँगा ये 15:45 के आसपास है। अब कुछ जगहों पे ये इससे पहले भी हो जाएगा, लेकिन एवरेज हम मान के चलेंगे कि 17:45 यानी कि रात के, शाम के 5:45 पर सूर्यास्त हो रहा है। तो अब पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि दीपावली कब होती है। हम सबको ये पता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या की रात ही दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष अमावस्या की रात्रि। तो 20 तारीख को देखते हैं क्या ये सब मैच कर रहा है। 20 तारीख को कार्तिक पक्ष, कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, बिल्कुल है, कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है। अमावस्या तिथि 20 तारीख को 3:44 PM पे स्टार्ट हो गई, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मैच करता है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या कह रही हैं कि हाँ 20 तारीख को ये सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। अब आते हैं 21 तारीख को। 21 तारीख को क्या अमावस्या तिथि है? अमावस्या तिथि अगर है तो केवल सूर्य अस्त के कुछ टाइम तक ही है, यानी कि कुछ 7-8 मिनट 9 मिनट तक ही है। तो हमें रात्रि को तो अमावस्या नहीं मिल रही, तो नहीं, मैच नहीं हो रहा। क्या कृष्ण पक्ष है? नहीं, जैसे ही प्रतिपदा लगी तो कृष्ण पक्ष खत्म हुआ, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया। क्या रात्रि को अमावस्या मिल रही है? हमें नहीं मिल रही। तो पहली ही चीज़ कि भाई कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रात्रि की पर जो अमावस्या पड़ती है या जब अमावस्या होती है,
तभी हम दीपावली बनाते हैं। तो यहाँ पे 20 तारीख पर सब कुछ मैच हो रहा है, 21 तारीख पर कुछ भी मैच नहीं हो रहा। मतलब कि वो अगर हम देखें ना तो सूर्य अस्त 5:45 का हो रहा है शाम का, और कई जगह पे इससे पहले ही हो जाएगा, और हमें तिथि नहीं मिलेगी, कहीं पे इसके बाद में भी होगा, हमें बिल्कुल भी अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी। तो ये संशय वाली बात इसमें कहाँ से आ रही है कि आप 21 को बनाएं, जबकि दीपावली रात्रि का त्यौहार है। हम सबको पता है दीपावली रात्रि का त्यौहार है। जब हम दीप जलाते हैं तो रात्रि की जब पूजा करते हैं तो वही दीपावली है। तो इसलिए 20 तारीख ही यहाँ पे पहले पॉइंट से सर्वसम्मत है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हम सबको पता है कि मैं तिथि वाली पॉइंट पे फिर से आऊँगा, क्योंकि मैंने अभी समझाया ना कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्थिर लग्न होना चाहिए जब हम पूजा करते हैं। तो 20 तारीख को स्थिर लग्न रात शाम के 7:08 के आसपास स्टार्ट हो रहा है और 9:02 के आसपास तक रहेगा। अब अगले दिन भी स्थिर लग्न तो रोज़ ही आता है, अगले दिन करीबन 7 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगा और 9 बजे तक कम से कम चलेगा। 7:04 और 9 बजे तक चलेगा, ठीक है। अब इस दिन जब हम 20 तारीख की बात करेंगे तो हमें अमावस्या तिथि भी मिल रही है, कृष्ण पक्ष भी मिल रहा है। यहाँ पे जब स्थिर लग्न आया, जब हम पूजा करेंगे, भाई पूजा तो स्थिर लक्ष्मी माता की पूजा स्थिर लग्न में ही होती है। कौन चाहेगा कि हमें स्थिर लक्ष्मी ना मिले? लक्ष्मी माता का स्वरूप चंचल कहा गया, इसलिए स्थिर लग्न में उनकी पूजा होती है कि वो स्थिर स्वरूप से हमारे घर में रहे। तो जब हम 20 तारीख को स्थिर लग्न में पूजा करेंगे तो हमें अमावस्या तिथि भी मिलेगी, जो कि बहुत अनिवार्य है, प्रदोष भी मिलेगा, उस पर मैं आऊँगा, और हमें कृष्ण पक्ष भी मिलेगा। यहाँ पे ना कृष्ण पक्ष रहा ना अमावस्या तिथि रही, तो स्थिर लग्न पे आप पूजा करके क्या करेंगे? ठीक है जी। अब अगली बात, निषिद्ध काल। निषिद्ध काल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तंत्रोक्त पूजाओं के लिए। निषिद्ध काल कब पड़ेगा? 20 तारीख को रात के 11:41 के आसपास है और ये 12:23 तक रहेगा। ये तंत्रोक्त पूजाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। निषिद्ध काल केवल अमावस्या तिथि पर ही होता है, बल्कि जो हम इस वाली नहीं, निषिद्ध काल तो होता है, पर जो हम दीपावली की पूजन वाली बात करते हैं तंत्रोक्त पूजा के लिए, वो केवल अमावस्या तिथि पे ही बनती है, जो कार्तिक मास की पड़ती है। तो अब अगले दिन का जो निषिद्ध काल होगा, क्या वहाँ पे अमावस्या तिथि होगी? क्या वहाँ पर कृष्ण पक्ष होगा? जब कृष्ण पक्ष नहीं, अमावस्या तिथि नहीं, तो वहाँ पे पूजन आप तंत्रोक्त कैसे कर लेंगे? फिर मैं चलूँगा तिथि वाली बात। मैंने क्या बात कही थी कि सूर्य और ये चंद्रमा, उनके बीच में 12 डिग्री से अगर ज़्यादा फर्क आ गया तो वो तिथि समाप्त होकर अगली तिथि लग जाती है। तो जब यहाँ पर 21 अक्टूबर शाम के 5:54 हुए तो वो 12 डिग्री से आगे चले गए, जो डिफरेंस है उनका, तो वो अमावस्या तिथि किसी भी प्रकार से मैथमेटिकली नहीं रहती। तो निषिद्ध काल भी अगले दिन किसी काम का नहीं है। जब प्रतिपदा पे आप किस प्रकार से निषिद्ध काल की पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से तंत्रोक्त पूजा कर सकते हैं। प्रतिपदा, शुक्ल पक्षी प्रतिपदा, यानी कि चंद्रमा के पास थोड़ी सी रोशनी तो आ गई, यानी कि वो आगे तो चले गए। ये तो घोर रात्रि वाली पूजा है, तो प्रतिपदा को कैसे कर सकते हैं? अगला पॉइंट, अब फिर से हम आते हैं। देखिए, व्यापारी जो पूजा करते हैं, कई लोग व्यापारी जो लोग होते हैं, वो इस दिन, इस रात्रि की पूजा कब करते हैं? वो करते हैं सिंह लग्न में, और महाकाली की पूजा भी सिंह लग्न में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं, अब तो पुनः हम बात करेंगे, सिंह लग्न तो रोज़ आता है और वो चेंज होता रहता है समय के अनुसार। लेकिन महाकाली की पूजा कब होनी चाहिए? अमावस्या, कृष्ण पक्ष और कार्तिक मास। तो वो सारी चीज़ें यहीं पर हो रही हैं। अब हम जाएंगे कि जो सिंह लग्न कब लग रहा है, वो रात के 1:38 AM पर लग रहा है और फिर करीबन 2 घंटे तक रहेगा, जहाँ पे व्यापारी लोग अपनी पूजा करते हैं
और महाकाली की पूजा होती है। अब अगर हम इस समय को 21 अक्टूबर को देते हैं तो भाई यहाँ पे तो प्रतिपदा ही आदि बीत जाएगी। अमावस्या तिथि तो हमें यहीं पे मिल रही है ना, रात्रि की अमावस्या तिथि तो हमें यहीं पे मिल रही है। अगर हम 21 तारीख को बनाते हैं, लेट्स से कि जो भी टाइम होता है 1:34 के आसपास AM के आसपास स्टार्ट होगा सिंह लग्न, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष, वहाँ पे आप महाकाली की पूजा करेंगे। तर्क संगत है या तर्क संगत तो अलग बात है, क्या ये मैथमेटिकल है? मैंने कहा ना, हमारा कोई भी त्यौहार बिना गणना के नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भाई एक जगह की हाँ मान लेंगे कि अगले दिन पड़ जाएगी, नहीं, ये व्यवहार ही नहीं दिख रहा या व्यवहारिक ही नहीं दिख रही, तो ये भी गलत है। तो व्यापारी कब पूजा करें, कब महाकाली की पूजा करें? तंत्रोक्त जब निश्चित काल है तब कौन सी आप प्रतिपदा पे और शुक्ल पक्ष में पूजा करें? यहां से भी मैच नहीं हो रहा। और अगली बात है कि कई शास्त्रों में ये लिखा है कि जो दीपावली है वो रात्रि व्यापनी अमावस्या और जब प्रदोष काल हो, यानी कि जो अमावस्या है वो प्रदोष काल को पार कर रही हो। प्रदोष काल क्या होता है? 3 मुहूर्त का। एक मुहूर्त 2 घटी का होता है, एक घटी होती है 24 मिनट, एक मुहूर्त होता है 2 घटी यानी कि 48 मिनट, और एक जो प्रदोष पूरा होता है वो होता है करीबन 2 घंटे कुछ मिनट का, 24 मिनट के आसपास होता है, 2 घंटे 24 मिनट का। एक जो प्रदोष होता है 3 मुहूर्त के बराबर होता है। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि जो दीपावली उस दिन बननी चाहिए जब अमावस्या जो प्रदोष को पार करे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, प्रदोष स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर को 5:45 और उसके बाद 2 घंटे 24 मिनट लगा लीजिए, और अमावस्या हमारी ख़त्म हो रही है 17:54 को यानी कि 9 मिनट बाद। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रदोष की पूजा कर लेंगे? अब जब हम 20 अक्टूबर को आते हैं तो 20 अक्टूबर को 17:46 यानी कि 5:46 शाम के यहाँ से प्रदोष लगेगा, और 20:18 यानी कि रात के 8:18 तक प्रदोष रहेगा। इसी कालखंड में हमें वृषभ लग्न भी मिल जाएगा और यहीं पर मुहूर्त भी जो पूजा का है निकल रहा है। तो अब आपके ऊपर है, मैंने सारी चीज़ें लॉजिकल रख दी। क्या केवल एक आधार पर कि भाई उदय तिथि है तो हम ये सारी गणना, क्या इसको हम ना माने? और दूसरी बात है कि अगर सारे शास्त्र सहमत हो इस चीज़ पर कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कई शास्त्रों में ये लिखा है कि भाई इस सूर्यास्त के इतने प्रहर तक होनी चाहिए अमावस्या, उस पर भी बहुत मतभेद हैं। तो जब इतने मतभेद हैं तो हमें लॉजिकल रीजनिंग लगानी चाहिए ना, हमें अपना विवेक भी लगाना चाहिए। शास्त्र या कहिए कोई भी जो व्यक्ति ज्योतिष पढ़ता है उसको एक चीज़ अवश्य पता होती है कि देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और व्यक्ति का अपना विवेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्वोपरि होता है। आप कोई भी ज्योतिष की पुस्तक उठा के देख लो, उसमें कई श्लोक हैं कि आप वो श्लोक पढ़कर प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। पराशर होरा शास्त्र के कई श्लोक है, उसमें लिखा हो कि शुक्र यहाँ पे बैठे हैं तो व्यक्ति की शादी 6 वर्ष में हो जाएगी। आज के टाइम में क्या वो हो सकता है? उसका अर्थ हमें निकालना होता है, व्यक्ति को अपना विवेक लगाना होता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि पहले मैंने तिथि इसलिए समझाई कि जब वो 12 डिग्री, अब जब हम ये कालखंड की बात करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे अमावस्या स्टार्ट हुई है तो 15:44 पर सूर्य और चंद्रमा साथ में थे, फिर चंद्रमा आगे 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 बढ़ते रहे और 17:54 21 अक्टूबर तक इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 12 डिग्री था। तो ये एक तिथि की पूर्णता है। तो अब जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो वो अगली तिथि यानी कि प्रतिपदा लग जाएगी। तो मैथमेटिकली भी 21 तारीख की रात को हमारे पास अमावस्या नहीं है। तो ये जितनी भी कन्फ्यूजन हो रही है ना, कुछ लोग केवल अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए मेरे हिसाब से ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब सारे तथ्य यही हैं
जब हम पूजा सारी रात्रि की इसी टाइम पे कर सकते हैं 20 तारीख को, तो फिर 21 तारीख को इतना बल क्यों देना? आप 10 जगहों के श्लोक एक लिख कर बोल देंगे, उसी पुस्तक में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये मेरा एक मत था। अब मैं कंक्लूड करूँगा इसमें कि क्यों प्रतिपदा को ये त्यौहार नहीं बनना चाहिए, और कुछ और तथ्य बताऊँगा जिससे, जैसे कि मैं अपना कंक्लूजन दूंगा, और फिर उसके बाद आप चाहे तो आप सबका अपना विवेक है, उसका उपयोग कर दीपावली बना सकते हैं। तो अब चलते हैं कंक्लूजन पर। जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा, मैंने पूरी तरह से समझाया कि 20 तारीख एक ऐसी तारीख है जब हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और 21 तारीख को हमें प्रतिपदा प्राप्त हो जाती है। और मैं शास्त्र के हिसाब से ही आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिपदा पर ये त्यौहार नहीं बन सकते। जैसा मैंने कहा, उदय तिथि कई त्योहारों के लिए मानी जाती है, लेकिन कुछ रात्रि के त्यौहार हैं, वहाँ पे सूर्य को प्रधानता ना देते हुए या सूर्य उदय को प्रधानता नहीं देते हुए हमें जो रात्रि की प्रधानता हमें देखनी पड़ती है। कई ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने ये बोला है कि प्रतिपदा पर दीपावली जैसे अवसर नहीं बन सकते। शीघ्रबोध करके एक पुस्तक है, उसमें तो लिखा है कि अगर आप प्रतिपदा के दिन पूजन करते हैं तो आपका यश जो है उसका नाश हो जाता है, आपको उसको त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से एक श्लोक है, श्लोक यह है कि आषाढ़ी श्रावणी वैत्र फाल्गुनी दीपमालिका नंदा वृद्धा न कर्तव्या कृते धान्य क्षयो भवेत। अर्थ क्या हुआ? आषाढ़ी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होलिका और दिवाली दीपावली, ये नंदा युक्त, नंदा कब पड़ती है? प्रथमा यानी कि प्रतिपदा को। ये प्रतिपदा पे नहीं बन सकते। मैंने कहा ना, वो केवल एक सूत्र की भाई उदय को माने और उसके अनुसार आप सारे त्यौहार बना ले, नहीं, अपना विवेक, अपना लॉजिक, अपना ज्ञान भी लगाना चाहिए। तो ये श्लोक क्या कहता है? ऐसे कई श्लोक हैं जहाँ पे बोला गया है कि आषाढ़ी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का त्यौहार, होली का त्यौहार और दिवाली का त्यौहार, ये प्रतिपदा युक्त या नंदा युक्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति कृते धान्य क्षयो भवे, तो जो व्यक्ति अगर, या लेट्स से कि अगर आपने इन तारीखों को, अपना इन त्योहारों को बनाया, तो धन का क्षय, लक्ष्मी का क्षय, श्री का क्षय हो जाता है। और ऐसे कई श्लोक हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैठकर 1 घंटे ऐसे श्लोक सिखा दूँ, लेकिन मैंने कहा ना, और फिर से मैं कहूँगा, ये शास्त्रार्थ करके लोगों को गुमराह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले एक लॉजिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए। तो पहले मैंने एक लॉजिकल रीजनिंग, एक मैथमेटिकल रीजनिंग दी है, उसके बाद मैंने कहा है कि हाँ, एक जगह या कई जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि प्रतिपदा पर ये त्यौहार नहीं बन सकते। कौन कौन से उन्होंने स्पष्ट किया है, ऐसे कई श्लोक हैं। मैंने कहा ना कि पुस्तक अगर आप लेके बैठ जाएं तो बहुत इसमें अपना विवेक लगाना पड़ता है। और जब वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया ये कोई सामान्य त्यौहार नहीं, उन्हें स्पेशल, और इन 4 त्योहारों के बहुत महत्व हैं, बहुत महत्व इन 4 त्योहारों के। इन त्योहारों पर बहुत सारी तंत्रोक्त पूजाएं भी होती हैं। फिर से बताऊंगा, आषाढ़ी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ये प्रतिपदा युक्त, नंदा युक्त नहीं हो सकती। तो जब हमने पिछले पार्ट में देखा कि 20 तारीख को अमावस्या है, प्रदोष है, रात्रि है, कृष्ण पक्ष है, और 21 तारीख को ना अमावस्या है ना कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, ना अमावस्या तिथि है, प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। और जो मैंने डिफरेंस बताया था कि वे 12 डिग्री से ज़्यादा, को तिथि रही नहीं, तिथि कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है। इसलिए मेरा कंक्लूजन तो बहुत स्पष्ट है कि जो लक्ष्मी पूजन करना है, दीपावली का पूजन करना है, वो 20 तारीख को ही करना है। ठीक है, जो आपको दान पुण्य और स्नान आदि जो भी करने हैं वो आप 21 तारीख को कर सकते हैं, लेकिन दीपावली की रात तो 20 तारीख की ही होगी जब अमावस्या है, और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ ये प्रश्न काम आएगा लोगों के, और एक जो संशय है वो दूर हो पाएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।